कनाडा में टूरिस्ट वीजास बहुत लोगों को इशू किए जा रहे हैं। बहुत लोग धड़ाधड़ कनाडा आ रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों में घूमने या फिर वैसे कनाडा में सेटल होने के लिए। पर टूरिस्ट वीजा एक अच्छा रास्ता होता है उनके लिए आने के लिए। पर उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट से वापस भेजा जा रहा है। और कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, आप इन चीजों का खास ख्याल रखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर ये सवाल आप सही से आंसर ना कर पाए तो हो सकता है एयरपोर्ट से वापस आपको इंडिया भेज दिया जाए। तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कनाडा इमिग्रेशन पूछती हैं बॉर्डर पे टूरिस्ट वीजा वालों के लिए? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जॉनी हंस और जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं आप सबको थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। और जो पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कनाडा इमिग्रेशन की, कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी सीबीएसए की एजेंसी जो है बॉर्डर्स पे होती है, एयरपोर्ट्स पे होती है, कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं। और वो क्वेश्चन अगर आपने सही से आंसर ना किए तो आपको अपनी होम कंट्री वापस भेजा जा सकता है। तो चलिए डाइव करते हैं इस चीज के ऊपर। सबसे पहले जो दोस्त हमें पहली बार देख रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। जी, मेरा नाम है जॉनी हंस, मैं हूं पोएट, व्लॉगर और सीआईसीसी सर्टिफाइड, ट्रेन्ड और कनाडा से लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। तो अगर आपको किसी भी तरह का इमिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सर्विस चाहिए, तो आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी हैं। फिलहाल जितने रिकॉर्ड नंबर वीजास दिए जा रहे हैं कनाडा में, कनाडा इमिग्रेशन के द्वारा, पर उसके साथ साथ सख्ती भी काफी बॉर्डर पे हो गई है। यानी कहने का मतलब, जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हो कनाडा के, तो जो सीबीएसए ऑफिसर्स हैं उनको एक्स्ट्रा पावर्स दे दी गई हैं चीजों को वेरीफाई करने के लिए। और अगर उनको कोई लगता है कि ये बंदा जेन्युइन टूरिस्ट नहीं है तो उसको वापस भी भेज दिया जाता है। तो यानी आप इतना लाखों का खर्च करके वापस तो नहीं ना जाना चाहोगे। आप चाहोगे कि कनाडा एंटर करे, अपने रिश्तेदारों से मिले, घूमे फिरे, फिर देखें कि अगर टूरिस्ट से स्टडी करवाना है या वर्क करवाना है या फिर वापस जाना है, तब सोचेंगे। एयरपोर्ट से तो वापस जाने के लिए तो कोई नहीं आता। तो बात करते हैं कि क्वेश्चंस कौन से हैं। नंबर वन, टूरिस्ट वीजा पे अगर आए, आपको पता होना चाहिए आपने जाना कहां है। बहुत सारे लोग क्लूलेस होते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनकी फाइल में क्या लिखा हुआ है, उनके एजेंट ने कौन से होटल की बुकिंग लगाई है। दे हैव नो क्लू। आपको पता होना चाहिए किस डेट को आप लैंड किए हो, आपने कहां पे जाना है, वहां तक पहुंचने का आपके पास क्या सोर्स है, कोई आपको पिकअप करने आ रहा है या आपने खुद जाना है। यू शुड नो दैट। तीसरी चीज कि आपने कितनी ड्यूरेशन रहना है, आपको बहुत क्लियर कट पता हो। ये नहीं कि घबरा जाओ, आपको क्वेश्चन पूछा आपने कितने दिन रहना है और आपको पता ही नहीं आपने कितने दिन रहना है, आपकी रिटर्न की टिकट कितनी देर की है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर वो पूछ लें कि क्या आपके पास रिटर्न टिकट है, तो अगर है तो बताइए, अगर नहीं है तो कंप्लीटली आंसर कर दीजिए कि नहीं है। पांचवी चीज जो बहुत सारे सीबीएसए ऑफिसर्स एयरपोर्ट पे पूछ रहे हैं, वो ये कि आपके पास फंड्स कितने हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप विजिटर आ रहे हो, टूरिज्म के लिए आ रहे हो, तो अंडरस्टैंडेबल है कि भी पैसे आप खर्चोगे, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपकी जॉब है, ना आपकी परमानेंट रेजिडेंसी है, ना आपकी फैमिली है। तो कहने का मतलब है कि हु इज गोइंग टू स्पेंड ऑन यू। अगर आप घूमने आ रहे हो तो आपने कहां कहां घूमना है, कितने दिन के लिए घूमना है, उस सारे घूमने के लिए आपके पास कितने फंड्स हैं, ये चीजें आपको पता होना निहायती जरूरी है। फिर अगर आपने अपनी जो स्टेटमेंट है उसको क्या लिखा था, आपको पता होना चाहिए। माना कि कुछ लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, तो मैं बता दूं कि बॉर्डर पे आपको इंग्लिश के अलावा हिंदी और पंजाबी, उर्दू, ये लैंग्वेजेस बोलने वाले भी सीबीएसई ऑफिसर्स मिल जाएंगे। आप उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए कि मेनू पंजाबी आती है या मेनू इंग्लिश नहीं आती, मेरे को हिंदी आती है बस। तो जैसे लोग, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स आते हैं, तो वो आपको ट्रांसलेटर उसी वक्त प्रोवाइड कर देंगे। दे विल रिस्पेक्टफुली आस्क यू टू हैव सीट एंड दे विल कॉल अ ट्रांसलेटर जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और अपनी लैंग्वेज में आप उनको आंसर दे सकते हैं। तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आपको घबराने की जरूरत है। ठीक है जी। फिर भी कोई क्वेश्चन, क्वेरी है, या आपने टूरिस्ट वीजा लगा रखा है या लगाने वाले हैं, तो तब भी आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको पता है तो मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई ऑफिसर आपको रोक सकता है। फिर भी अगर रोके तो पहले ही आप जो सर्विसेज हैं,
CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड और लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से लीजिए, क्योंकि वो आपको बॉर्डर पे भी यानी एयरपोर्ट पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी के सामने, और आपको सक्सेसफुली कनाडा लैंड करवा सकते हैं या फिर रिसीव करवा सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। उसके साथ साथ अपनी चीजों को क्लियर रखिए। आपको पता होना चाहिए अपने अपने फॉर्म्स में क्या कामकाज लिखा है। वो पूछ सकते हैं कि आप काम क्या करते हो। अगर आपको पता ही नहीं आपने फॉर्म्स में क्या लिखा है तो आप गलत बोल सकते हो। पर अगर इंफॉर्मेशन मिसमैच हो गई तो पॉसिबल है वो उनको शक पड़ जाए और वो आपको कंट्री एंटर न करने दें। तो अगर ये चीजें अवॉइड करनी है तो जो फॉर्म्स आपका एजेंट लगवाता है भाई उनसे पूछो कि क्या लिखा हुआ है। जो एसओपी वो लगाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लगाते हैं, उनका आपको भी पता होना चाहिए कि आपके फॉर्म्स में लिखा क्या है। अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे तो मेरे दोस्त आपको कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। आप जेन्युइनली ऑनेस्टली घूम सकते हैं कनाडा, यहाँ पे रह सकते हैं जितनी देर आपका अलाउड है विजिटर रिकॉर्ड पे या विजिटर स्टेटस पे, और उसके साथ साथ आगे जाके देख सकते हैं अगर आपने विजिटर से स्टडी करवाना है या विजिटर से वर्क परमिट या पीआर करवानी है, ये सारे पॉसिबिलिटीज ओपन है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो अभी के अभी हमें ईमेल कर दीजिए apply@studybuddycanada.com, apply@studybuddycanada.com। उसके साथ साथ अगर आप हमारा एंटरटेनमेंट और इंस्पिरेशनल कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं, हमारा चैनल है इंस्पिरेशन रिकॉर्ड्स, यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। पर हाँ, यहाँ पे रहते हुए लोगों की सक्सेस स्टोरीज या फिर चैलेंजेस के बारे में अगर जानना है तो सुनिए और देखिए हमारा पॉडकास्ट चैनल ग्लोबल देसी। आई एम श्योर यू गोना लाइक इट। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा, और जो मैंने आज क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उनको लिख लीजिए और उनके हिसाब से ही आंसर कीजिएगा। आई रियली विश कि यू हैव लॉट ऑफ फन जब आप कनाडा आए। पर अगर टूरिस्ट वीजा से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, प्रॉपर ट्रैवल प्लान, हेल्थ प्लान, फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए, तो हमारी एक्सपर्ट टीम को कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम ने जो वीजास लगाए हैं वो 7 दिन से 14 दिन के अंदर अंदर टूरिस्ट वीजा अप्रूव होके आए हैं। तो अगर आपको एक रिलायबल, भरोसेमंद और कॉन्फिडेंट टीम चाहिए जिनको टूरिस्ट वीजा की नॉलेज है, तो ईमेल कर दीजिए अभी के अभी apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।